ई मास्टरी यूट्यूब चैनल आपके लिए लाया है कक्षा 10 पाठ 10 विषय संस्कृत भूकंप विभीषिका अर्थात भूकंप की भयानकता। इस पाठ में ये बताया गया है कि भूकंप की भयानकता कैसी होती है, प्रकृति में होने वाली आपदाएं भयंकर प्रलय को उत्पन्न करके मानव जीवन को कैसे अस्त व्यस्त कर देती हैं, सारे प्राणियों का जो जीवन है वो कैसे दुखमय हो जाता है। इन आपदाओं में मुख्य रूप से तूफान, भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चट्टानों का खिसकना, धरती का फट जाना, ज्वालामुखी विस्फोट आदि आते हैं। प्रस्तुत पाठ है अस्माकं वातावरणे संभाव्यमान प्रकोपेषु अन्यतमा भूकंपस्य विभीषिका द्योतति। तो मैं पाठ को नहीं पढ़ करके आपको सीधा कठिन शब्दार्थ और उसके अर्थ बताऊं तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, तो वैसे ही करते हैं हम। प्रकृति यानी प्रकृति, जायमाना यानी उत्पन्न करती है, भयावह प्रलय बहुत भयंकर प्रलय, समुत्पादे उत्पन्न करती है, मानव जीवनम मानव का जीवन, संत्रास्ति दुखपूर्ण होना, सुखमयम जीवनम दुखमयम संजयते। प्रस्तुत पाठ में हमारे वातावरण में प्रकृति के प्रकोप से उत्पन्न होने वाले भूकंप, विभीषिका, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न आपदाएं, भयानक प्रलय उत्पन्न करके मानव जीवन को दुखपूर्ण बना देते हैं, उन प्राणियों के सुखमय जीवन को दुखमय कर देते हैं। इनमें प्रमुख हैं झंझावात यानी तूफान, भूकंप यानी भूकंप, जलोत्पम यानी बाढ़, अतिवृष्टि यानी बहुत ज़्यादा बरसात का होना, अनावृष्टि यानी बारिश का ना होना, शिलास्खलन यानी चट्टानों का खिसकना, भूविद्रणम यानी पृथ्वी का फट जाना, ज्वालामुखी विस्फोट यानी ज्वालामुखी में विस्फोट होना इत्यादि। अत्र यानी यहाँ, पार्ट भूकंप विषय चिंतनम विहितम, यहाँ पर हम भूकंप के विषय में इस पाठ में पढ़ेंगे। यत आपत्काले विपन्ना त्यक्त्वा, कि आपको परेशानी के समय में दीनता को छोड़कर साहसनेन यत्नम कुर्वै, साहसपूर्वक यत्न करना चाहिए। चेत दारुण विभीषिकात सन्निक्षताम भव, तभी हम इस प्रकार की भयानक जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे हम बच सकते हैं। अब पाठ शुरू करते हैं। ये प्रस्तावना थी, पाठ का परिचय था। तो इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं हम। पर्वाणी यानी पर्व, समग्र मेपी यानी संपूर्ण, गुज्जर राज्य यानी गुजरात राज्य, प्रयाकुलम यानी चारों ओर से बेचैन, मग्न आसीन मग्न होना, उल्लास यानी खुशी, क्रंदन यानी रोना, विपन्नन यानी विपन्नता, भूकंप यानी भूकंप, कच्छ जनपद यानी कच्छ जिला। तो ये जो पाठ है इसके अंदर अगर आपके एग्जाम में इस पाठ का कोई पैराग्राफ आता है और आपको उसका अर्थ लिखना है तो सबसे पहले आपको उसका प्रसंग लिखना चाहिए। जैसे इस पैराग्राफ का प्रसंग होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के भूकंप विभीषिका शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसमें गुजरात प्रदेश में सन 2001 में आए हुए भयंकर भूकंप की भयानकता तथा उससे हुए हुए विनाश का चित्रण किया गया है। इसके बाद आप हिंदी का अनुवाद लिखिए। अगर आप अच्छे से अर्थ आपको आता है और आप कठिन शब्दार्थ लिख करके उसका अर्थ लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर मान लो आप परीक्षा की परेशानी में या टेंशन में अर्थ भूल जाते हैं तो आप ऐसा कीजिएगा कि आपको भूकंप के बारे में मालूम है तो आप उसकी समरी लिख दीजिए। पाठ का नाम, किताब का नाम लिखने के बाद पाठ के अर्थ के नीचे भावार्थ लिखते हुए और आप उसकी समरी लिख दीजिए, तो भी आपको प्रश्न के उत्तर में नंबर अवश्य मिलेंगे। ये मैं आपको एक टिप्स दे रही हूँ पास होने के लिए। तो इस पैराग्राफ का हम अर्थ करते हैं। सन 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस के पर्व पर जब समग्र यानी सारा भारत राष्ट्रम भारत राष्ट्र नृत्य गीत आदि नृत्य गाने बजाने आदि में उल्लास में मग्न आसीत मग्न था,
तदा अस्माकं देव गुज्जर राज्य, तब हमारे देश का गुजरात राज्य प्रयाकुलम एकदम अकुला गया, बेचैन हो गया। विप्रस्ताम अस्त व्यस्त हो गया। क्रंदन विक्रम चीख पुकार मच गई। विपन्नम जातम एकदम विपन्न हो गया। भूकंप से दारुण विभीषिका, भूकंप की बहुत भयानक कठोर विभीषिका से समस्त अपि गुज्जर राज्यम, सारा गुजरात राज्य, विशेषणम च कच्छ जनपदम, विशेष रूप से कच्छ जनपद, द्वैशांशु प्रवृत्ति खंडहर में परिवर्तित हो गया। भूकंप से केंद्र, भूकंप का केंद्र भूतम भुज नगरम, जो था भुज नगर। तू मृतिका क्रीडकनम इव, मिट्टी के खिलौने की तरह, मृतिका यानी मिट्टी, क्रीडकम यानी खिलौने की तरह। खंड खंड जातम, टुकड़े टुकड़े हो गया, धराशाय। बहुभूमिना भवनानी, बहुत मंजिले भवन, क्षण में एक सेकंड में, धराशायी जातैन, धराशायी हो गए, जमीन पर गिर गए। उत्खाता विद्युस्तभा विशरणा गृह सोपान मार्गा, और टूटे बिजली के खंभे धराशायी हो गए। चारों ओर घरों की सीढ़ियाँ बिखर गई, सोपान यानी सीढ़ियाँ जो थी बिखर गई। फाल द्वे विभक्ता भूमिया, फाल द्वे यानी दो टुकड़ों में, विभक्ता बट गई भूमि, भूमि दो टुकड़ों में बट गई। भूमि गर्भ द्वैरपी निस्तरंती दुर्वार जलधारापी महाप्लवम दृश्यम उपस्थितम, मट्टी जमीन के अंदर से निकली हुई मिट्टी जिसको हटाना कठिन था। जलधारा, जलधारा यानी पानी की धारा। महाप्लवम बहुत बड़ी बाढ़ का, दृश्यम दृश्य उपस्थितम बहुत बाढ़ सी आ गई। सहस्त्रमिताम सैकड़ों, प्राणिनास्तु प्राणियों के, क्षण में मृता एक सेकंड में मर गए, हजारों आदमी मर गए एक सेकंड में। ध्वस्त भवनेशु टूटे हुए भवनों के, संपीड़िता में दब गए। सहस्त्रों अन्य और हजारों अन्य, सहायता के लिए। करुणम करुणम दीन दीन आवाज में, क्रदंती पुकारने लगे, हा देव, हे भाग्य, देव यानी भाग्य या भगवान या ईश्वर। शुद्ध काम आकांठा, भूख से दुर्बल, कंठा गर्दन वाले, मृत पाया मृत के समान। केचन कुछ, शिशुवस्तु बालक तो, ईश्वरीय कृपा ईश्वर की कृपा से। द्वितीसराणी दिनानी जीवनम धारव्यंतम, 2-3 दिन तक जीवित रह सके। इयम आसीत, इयम प्लस आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंप से, ये जो थी भयंकर आपदा जो भूकंप की थी उसका एक दृश्य है। पंचोत्तर द्विसहस्त्रतमे ख्रीष्टाब्दे अर्थात 2005 ईस्वी वर्ष में, अपि भी कश्मीर प्रांत में पाकिस्तान देशस्य, पाकिस्तान देश में धराया धरती जो थी वहाँ की, महाकंपनम भयंकर कापी या भूकंप आया, जातम आया। यस्मात् कारणात्, जिस कारण से, यस्मात् प्लस कारणात्। लक्ष्य परिमिता लाखों लोग, जना यानी लोग, अकाल कालम कल्विता अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते, पृथ्वी किस कारण से कांपती है या भूकंप आता है। इति विषय वैज्ञानिका, इति यानी इस विषय में वैज्ञानिक लोग कथयंती कहते हैं। यत पृथ्विया, जब पृथ्वी अंतर्गर्भ में, धरती अंदर से नीचे, विद्यमान वैत्य बहुत बड़ी बड़ी, पाषाण पत्थर की शिला, यदा जब, संघर्षण वर्षाद आपस में टकराने के कारण, त्रुटयंती तदा जायते भीषणम संस्खलम, जब भूकंप के कारण, जब कब उत्पन्न होता है, जब पृथ्वी के नीचे जो बड़ी बड़ी शिलाएं हैं वो खिसकते एक दूसरे के पास आती हैं और टकराने के कारण टूट जाती हैं। तदा तब, जायते तब भूकंप उत्पन्न होता है। भीषणम संस्खलनम, संस्खलन जन्य कंपनम,
तो बहुत बड़ा भूकंप और उस भूकंप के कारण बहुत बहुत बड़ा विनाश का दृश्य जो है वो उत्पन्न होता है। तदेव तब तदा प्लस एव भयावह कंपनम, भयानक कंपन से धरा या धरती का ऊपरी तले आपगम्य महाकंपन, जो ऊपर का हिस्सा है, जिस धरती पर के हिस्से पर हम रहते हैं, वो जो ऊपर का भूभाग है, महाकंपन बहुत ज़्यादा कपाहट होती है, उसमें कांपता है। जनयति ये महाविनाशम दर्शति, और वही धरती का कांपना महाविनाशम दृश्य, महाविनाश का दृश्य समुत्पत्ति उत्पन्न करता है, अर्थात धरती पर भूकंप से महाविनाश आ जाता है। ज्वालामुख पर्वता नाम विस्फोट रपी, कई बार ज्वालामुखी में विस्फोट होने पर भी ऐसा होता है। भूकंपो जायते, भूकंप आ जाता है। इति कथयति भूकंप विशेषज्ञ, ऐसा भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं। पृथ्व्या गर्भे विद्यमानो अग्नि हृदय, पृथ्व्या यानी पृथ्वी के, गर्भे यानी गर्भ में अंदर नीचे, विद्यमान उपस्थित, अग्नि है धरती के अंदर, खनिज पदार्थ हैं, मृतिका यानी मिट्टी है, शिला यानी पत्थर हैं बड़े बड़े, संचयम क्वत्वेति तदा तत्सर्वमेव लावार सताम, तदा तब जब, सर्वमेव ये सभी, लावार सताम लावा के रूप में, उपगत्य आते हैं, दुर्वार गत्या बाहर निकलते हैं, धरा पर्वतम व विदार्य बहिर्निष्कंति। इसमें इस पैराग्राफ में भूकंप के बारे में बताया गया है। बहिर्निष्कंति यानी बाहर निकलते हैं, क्या क्या निकलते हैं, धूम्र भस्मावृतम, धुआं और राख से घिरे हुए, गगनम यानी आकाश, पार्श्व अश्वग्रामा गांव के समीप, उदरे यानी पेट में, समायंती यानी समा जाते हैं, निहंते यानी मारे जाते हैं। पृथ्वी या गर्भे, पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि, जब सब खनिज पदार्थों, मिट्टी, शिला आदि के समूह को जानने वाले विज्ञान उबालती है, तब वह कुछ लावा रूप में या लिक्विड रूप में, एकदम तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। और इतना तेज वेग होता है उसका, इतनी तेज गति होती है कि उसको रोका नहीं जा सकता। और पृथ्वी अथवा पर्वत को फाड़ के जब बाहर निकलते हैं, ये ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होता है ये आपको लेखक पाठ में बता रहा है। तब धरती या पर्वत को फाड़ करके जब लावा बाहर निकलता है, तब जो सारा आकाश है धुआं और राख से व्याप्त हो जाता है। और सेल्सियस तापे मात्रा है, सेल्सियस तापमान की जो मात्रा है, 8 शतांगता मुपगतो अयम, 800 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंच जाता है। लावो यदा नदी वेगेन प्रवहन्ति सदा, और नदी के वेग से वो जो लावा है वो बह निकलता है। पार्श्व अस्थय ग्रामा, पास में स्थित गांव, नगराणी शहर, व तदुत्रे क्षणमेव समायन्ति, गांव या शहर जो उसके पास पड़ता है वो एक सेकंड में उसके अंदर समा जाता है। निहंते च विषय प्राणी, और प्राणी है ना निसहाय हो जाते हैं, उनके प्राण चले जाते हैं। ज्वालामुखी उद्रिंत एते पर्वता अपि भीषणम भूकंपम जनति, ज्वालामुखी के जो ये पहाड़ हैं ये भी बहुत बड़े भूकंप को जन्म देते हैं। यद्यपि देव प्रकोपे भूकंप नाम, यद्यपि जो भूकंप है उसको देव प्रकोप भी बोलते हैं। तस्य उपशमनम न कोपि श्रायोपि दर्शति, इसका रोकने का, उपशमन यानी रोकने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। प्रकृति समक्ष यद्यपि विज्ञान गर्वितो मानव, मानव जो है विज्ञान गर्वित, विज्ञान में बहुत उन्नति कर चुका है, वो व्यक्ति मनुष्य भी प्रकृति के कारण के सामने कभी कभी निस्सहाय, असहाय महसूस करता है अपने आप को। वामन कल्प एवं, वामन यानी छोटा, बोना, तथापि भूकंप रहस्य कथ्यति, जबकि भूकंप वैज्ञानिक कहते हैं यह तो बहुभूमिक भवन निर्माणम न कर्मे, जहाँ पर ज़्यादा भूकंप आते हों वहाँ पर हमें मकानों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधे निर्माय वहन मात्रें नली जलम अपनी अरिकेशमिंग, इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा जो नदियों के किनारे
तटबंध बना करके, बांध बना करके पानी को पुंजनीकरणम हम इकट्ठा कर लेते हैं, अन्यथा असंतुलन वशात। और इस तरह के बहुत सारे हमारे जो वैज्ञानिक प्रगति के कारण हम बहुत सारे जो काम करते हैं, नदियों पे पुल बनाना है या जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर जाके मकान बनाते हैं, इसके कारण असंतुलन वशात भूकंप संभवति, प्रकृति के असंतुलन से भूकंप उत्पन्न होते हैं। वस्तुतः शांतानि एवं पंच तत्वानि, 5 तत्वों से हमारी जो धरती है वो बनी हुई है। जो हमारी सृष्टि है वो 5 तत्वों से बनी हुई है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और हमारा मानव शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जब प्रकृति में ये 5 तत्व असंतुलन की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, कोई एक तत्व ज़्यादा या कम हो जाता है, उस समय प्राकृतिक जो विक्षोभ आते हैं, भूकंप आते हैं, बाढ़ आता है, अकाल आता है, वो इसी कारण से आता है। तो इनसे हमें, प्रकृति के असंतुलन से हमें बचना चाहिए। अशांतानि खलुतानि महाविनाशम उपस्थिति, और ये 5 तत्वों का अशांत होने से निश्चित रूप से ये पंचतंत्र तत्व जो हैं वो महाविनाश को उपस्थित करते हैं। इसलिए विज्ञान हमारी सहायता के लिए बना है। हमें विज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए, उसके दुरुपयोग से बचना चाहिए, प्रकृति का संतुलन बनाए रखना चाहिए। यही इस पाठ में लेखक कह रहा है। आशा है इस पाठ का अर्थ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।